पाकिस्तान और अमरीका का कालादम BLA और TTP समेत हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों का अज़्म। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का इरादा। BLA, दाइश, खुरासान, TTP के खतरात से निमटने पर जोर। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग के मुश्तरका एलामिये में अमरीका ने पाकिस्तान की दहशतगर्दों को काबू करने की कामयाबियों को सराहा। अमरीका की जाफर एक्सप्रेस और खुजदार स्कूल बस हमले में जानी नुकसान पर ताज़ियत। दोनों मुल्कों ने सिक्योरिटी चैलेंजेस और नई टेक्नोलॉजी के दहशतगर्दी में इस्तेमाल से निमटने पर भी इत्तेफाक किया। इस्लामाबाद में हुए इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत स्पेशल सेक्रेटरी बराए अक़वाम मुत्तहिदा नबील मुनीर और अमरीकी वफ़द की क़यादत स्टेट डिपार्टमेंट के एक्टिंग कोऑर्डिनेटर बराए काउंटर टेररिज्म ग्रेगरी डी लोगरफो ने की। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने कहा है कि दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए अमरीका और पाकिस्तान ने ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया और हर किस्म की दहशतगर्दी से निमटने के मुश्तरका आज़म का इरादा किया। टैमी ब्रूस ने कहा, पाक भारत जंग खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकती थी। उसे रोकने के लिए नायब अमरीकी सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा हरकत में आए और फ़रीक़ैन के दरमियान पायदार अमन कायम करने की कोशिश की। अमरीका के पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अमरीका का इन दोनों ममालिक के साथ काम करना खित्ते और दुनिया भर के लिए अच्छी खबर है। मुझे ये भी खुशी है कि मकामी तौर पे कारोबार की फ़ज़ा बेहतर हुई है और SME कर्ज़ों में, और ये फैक्ट्स हैं, कर्ज़ों में 41% इजाफा हुआ है। But 41% is not a small or insignificant number. ज़राई कर्जे जो हैं वो 2.5 ट्रिलियन का फिगर क्रॉस कर गए हैं। निजी शोबों के कर्जों में 38% इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मुल्की मुआशी तरक्की पर इत्मीनान का इजहार। रवां साल शरह सूद और बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी के लिए पुरउम्मीद। तकरीब से खिताब में कहा कि तमाम मुआशी इशारे बेहतरी का बता रहे हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत को जारी किए गए कर्ज़ों में 41%, जबकि निजी शोबे के कर्ज़ों में 38% का इजाफा हुआ है। ज़राई कर्जे 25 खरब से ऊपर चले गए हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन में भी 2.5 लाख का इजाफा हुआ है। बिजली के नरखों में कमी हुई है, लेकिन मज़ीद बेहतरी की उम्मीद है। शरह सूद में कमी की गुंजाइश है। उम्मीद है कि साल के अख्तिताम से पहले मजीद कमी हो जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज में नए सरमायाकारों में इजाफा हुआ। हुकूमत और PTI के दरमियान पसे पर्दा राबतों के नतीजे में मुज़ाकरात की बहाली का इम्कान रोशन। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में सजाएं पाने वालों समेत PTI के पार्लियामेंटेरियंस की अक्सरियत मुज़ाकरात की हामी हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की राह हमवार करने का टास्क दे दिया गया है। बानी PTI हुकूमत से मुज़ाकरात की राह में रुकावट बन सकते हैं, इसलिए बानी PTI को मुज़ाकरात पर आमादा करने के लिए पार्लियामेंटेरियंस के ग्रुप्स की जेल में मुलाकात का भी इम्कान है। PTI रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि बानी PTI को कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने की पॉलिसी से रोकना होगा। बानी तक बराह रास्त या बिलवास्ता रसाई रखने वाले गैर मुंतखब लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने के फैसले पर भी पार्टी में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI में हुकूमत से मुज़ाकरात के हामी ग्रुप ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। अपने मुल्क के खिलाफ, अपने अदारों के खिलाफ हथियार उठा ले तो वो एक बगावत है। और वो अनफॉर्चुनेटली उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना वज़ीर आज़म कुछ कर सकते हैं, ना अलीम खान साहब कुछ कर सकते हैं, ना दूसरे साथी कुछ कर सकते हैं। उसने अपना ड्यू कोर्स लीगल प्रोसेस लेना है। ये यानी रिकन्सिलिएशन के नाम पे ये ऐसी चीज़ को कंडोन नहीं किया जा सकता। तो ना इस हुकूमत ने ये मुकदमा बनाए थे, ना उसकी यानी वजह उनको दी थी कि आप ये काम करें जो उन्होंने किया था। तो ये अब एक लीगल प्रोसेस है, उसमें जो भी अदालतें फैसला करती हैं वो आपके सामने है। उसको हम एहतराम करते हैं अदालती फैसलों का। मैं तमाम अदारों की बात कर रहा हूँ और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं मिलकर पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जाएंगी। ये खींचा तानी जो 70 दहाइयों से ज़्यादा वक्त ज़ाया हो गया है, ये वक्त ज़ाया होता रहेगा। हमें उससे इज्तनाब करना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि मुल्क और इदारों के खिलाफ बगावत करने वालों से
तस्फिया नहीं होता बल्कि कानून अपना रास्ता बनाता है। तमाम इदारे और तमाम सियासी जमातें मिलकर काम नहीं करेंगी और खींचातानी जारी रहेगी तो वक्त ज़ाया होता रहेगा। मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। तरक्की का सफ़र अगरचे लंबा है लेकिन शुरू हो चुका। इसाकदार ने मजीद कहा कि अमरीका को मजीद ब्रिगेड और BLA के खिलाफ इतने सबूत दिए कि वो उसे कल आदम करने पर मजबूर हो गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी PTI ने वज़ीर आला KP अली अमीन को मुस्ताफ़ी होने का नहीं कहा बल्कि सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया था। बानी PTI चाहते हैं कि सूबे में ऑपरेशन न हो। सूबाई हुकूमत भी ऑपरेशन के हक में नहीं। GNU से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI ने खुद कहा है कि उनके बेटों को पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं। तहरीक के लिए वो जेल में होने के बावजूद भी खुद ही काफ़ी हैं। ग्रैंड अलायंस में मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी को भी शामिल करने की कोशिश की लेकिन वो अलायंस में शामिल नहीं हुए। आपने अपना ऑडिशन पाकिस्तान आइडल पे भेजना है। जियो TV पर जल्द आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मस्ती मुकाबला। पाकिस्तान आइडल सीजन 2025 में जजेस के सामने नाम आने के बाद मेज़बान भी सामने आ गए। एंटरटेनमेंट में रंग जमाने वाले मारूफ मेज़बान शफात अली पाकिस्तान आइडल को 4 चांद लगाएंगे। तो इंतजार किस बात का? ऑडिशन अपलोड करें, अपने दिल की आवाज़ का जादू जगाएं और सुपरस्टार बन जाएं। वेस्ट इंडीज के कप्तान शाय होप के नाकाबिले शिकस्त 120 रन। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे में 202 रन के पहाड़ मार्जिन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान को 34 साल बाद वेस्ट इंडीज से वनडे सीरीज में शिकस्त हुई। 295 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 92 रन बना सकी। जेडन सेल्स की तबाहकुन बॉलिंग 18 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया। शाय होप प्लेयर ऑफ द मैच करार। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अज़रबैजान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ ने अज़रबैजान के साथ पाकिस्तान के गहरे बरादराना ताल्लुकात का इआदा किया। 2 तरफ़ा रवाबित मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म को दोहराया। कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी के इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम की हुकूमत ने भी हिमायत की। कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम एक्ट तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा इल्म हुआ है कि लाखों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत इस मामले पर तवज्जो दे। ऐवान में वादा किया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जाएगा। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस ले। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा कि वफाकी काबीना ने राइट साइजिंग पॉलिसी की मंजूरी दी है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की मुस्तकिल मुलाजमीन को एडजस्ट किया जाएगा। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बायस दरियाए सतलुज की सतह बुलंद होने लगी। 16 फुट तक पहुंच गई। दरियाए सतलुज से मुल्हिका आबादियों का अलर्ट जारी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुमकिन सैलाबी खतरे से निमटने के लिए हिफाजती इक़दाम कर लिए हैं। तौसा में दरियाए सिंध के कटाव से बस्ती दरिया भुत फसलें घर तबाह। मकामी आबादी ने नकल मकानी शुरू कर दी। आज़ाद कश्मीर के शिमाली अजला में दूसरे रोज़ भी वक्फे से बारिश। मरी में भी बारिश का आगाज़। मौसम खुशगवार हो गया। आज से मानसून का 7वां स्पेल शुरू होने की पेशगोई। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग, मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मानसून का 7वां स्पेल ज़्यादा मजबूत है। कच्चे मकानात और मखदूश इमारतों को नुकसान का खदशा है। गज़ा में इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 73 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में 19, इमदाद के मुतलाशी भी शामिल। ग़ज़ाई क़िल्लत से एक 6 साला बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। गज़ा में इसराइल की मुसल्लत करदा भूख से अमवात की तादाद 227 हो गई। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत 26 ममालिक का गज़ा में बढ़ते कहत पर तशवीश का इजहार। खुराक की तक़सीम के मकामात पर ताकत के इस्तेमाल की मज़म्मत। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लक्सॉन
की इसराइली वज़ीर आज़म पर तनकीद, कहा लगता है नेतन्याहू रास्ता भटक गए हैं। गज़ा में इंसानी इमदाद की शदीद कमी है, ज़बरदस्ती बेदखली और इल्हाक शर्मनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी इरीन खान ने अनस शरीफ और उसके साथियों के कत्ल को इसराइल की सोची समझी हिकमत अमली करार दे दिया। कहा इसका मकसद आज़ाद सहाफ़ती आवाज़ों को रोकना है। ये हिकमत अमली आज़ाद सहाफ़त ही नहीं, सहाफ़ियों के लिए भी ख़तरा है। अल जज़ीरा के डायरेक्टर न्यूज़ सालेह नजम ने भी बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में बरतानवी सहाफ़ी को सहाफ़त की अलिफ बे बढ़ा दी। बरतानवी सहाफ़ी बार बार अनस शरीफ के बारे में इसराइल के झूठे मौक़िफ़ की हिमायत करता रहा, उसे दोहराता रहा। सालेह नजम ने कहा सहाफ़ी का काम यकतरफ़ा खबर देना नहीं होता, बल्कि सहाफ़ी तहक़ीक़ के बाद खबर देता है। भारत हठधर्मी पर अमरीकी वज़ीर ख़जाना भी चिढ़ गए। इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने कहा स्विट्ज़रलैंड और भारत समेत कई ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे अभी मुकम्मल होना बाकी हैं। इंडिया अमरीका के साथ मुज़ाकरात में हठधर्म रहा है। उम्मीद है ट्रंप इंतज़ामिया तिजारती मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल कर लेगी। अमरीकी हुकाम अगले 2 से 3 माह के अंदर चीनी हुकाम से दोबारा मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताल्लुकात के मुस्तक़बिल पर बातचीत होगी। उनका ख्याल था कि वो तमाम ममालिक के साथ काफ़ी शराइत पर मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि दहशतगर्द तंजीमों के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शहरी रहमान ने कहा कि अमरीका के एलामिये में BLA और दीगर दहशतगर्द तंजीमों का जिक्र है। एलामिये में मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में यही दहशतगर्द तंजीम मुलव्वस थी। सिंध हाई कोर्ट गैर कानूनी तामीरात के केस में SPCA हुक्काम पर बरहम रिमार्क्स दिए कि SPCA हुकूमत का सबसे बदनाम इदारा है। क्या आप अपना काम नहीं करेंगे? अदालत के हुक्म की ज़रूरत क्यों है? क्या आपका काम सिर्फ टेबल के नीचे से पैसे कमाना है? गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करें और रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने SPCA से गार्डन वेस्ट रमजानाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ 16 सितंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि अपने मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। इस बार जश्न आज़ादी नए जज्बे से मना रहे हैं। खुसूसी बच्चों की तकरीब से खिताब, कहा 9 मई को मुसल्लह अफवाज ने भारत को शिकस्त दी, इसीलिए हमने फैसला किया कि 14 दिन जश्न मनाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने तकरीब में खुसूसी बच्चों और असातिज़ा के साथ तस्वीर बनवाई, स्टॉल्स का मुआयना किया। यौम आज़ादी और मालिकाए हक की फतह के जश्न के मौके पर शकरपड़ियाँ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में अफवाज पाकिस्तान की दिफाई साजो सामान की नुमाइश। मालिकाए हक में इस्तेमाल तैयारे, टैंक्स, जंगी हथियार और रेडार्स तवज्जो का मरकज़। इस्लामाबाद में यौम आज़ादी और मालिकाए हक की मरकजी तकरीब आज रात जिना स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी होंगे। वज़ीर आज़म और 3 मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म मालिकाए हक मॉन्यूमेंट की रूनुमाई करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वजीर सकाफत के हमरा कराची से थर जाने वाली आज़ादी ट्रेन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि जिस तरह पाक फौज ने भारत को धूल चटाई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारी फौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। इख्तिलाफात खत्म करके हमें कौम बनकर चैलेंजेस का सामना करना चाहिए। बाद में शर्जील मेमन ट्रेन में बैठे, सहूलतों का मुआयना किया और ट्रेन में कराची से थर जाने वाले मुसाफिरों को अलविदा कहा। लाहौर अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में जश्न आज़ादी म्यूजिक कॉन्सर्ट, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। नामवर गुलकार सज्जाद अली, शाय गिल और बिलाल सईद की परफॉर्मेंसेज। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत असमी बुखारी ने शहरियों की शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। मारिकाए हक और जश्न आज़ादी पर पंजाब भर में पुलिस लाइन्स, दफातर, थानों और दीगर इमारात को बरक़ी कुमकुमों से रोशन कर दिया गया। सिंध में तलबा यूनियन के इंतखाबात का इनेकाद न होने के खिलाफ दरख्वास्त। वजारत जामियात की जानिब से जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा नहीं करवाया जा सका। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा पंजाब और इस्लामाबाद में तो तलबा यूनियन के इंतखाबात शुरू हो रहे हैं, सिंध में अब तक तलबा यूनियंस को इजाज़त नहीं दी गई।
2019 में सिंध असेंबली ने तलबा यूनियन एक्ट पास किया था। अदालत की फरीकैन को जवाब जमा कराने की हिदायत, समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। सरगोधा के इलाके कोट मोमिन में मदरसे में उस्ताद के तशद्दुद से तालिब इल्म जाँ बहा। पुलिस के मुताबिक 14 साल का तालिब इल्म 3 साल से मदरसे में ज़ेरे तालीम था। उसके गले और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। पोस्टमार्टम के लिए इलाज अस्पताल मुंतकिल। मदरसे के मुंतज़मीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिंध हुकूमत का कराची को के इलेक्ट्रिक और नेपरा के निर्खों से सस्ती बिजली फराहम करने का ऐलान। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल सिंध असेंबली से मंजूर करा लिया है। सेपरा के तहत सबसे पहले बिजली K4 को फराहम की जाएगी। STDC से तरसील की जाएगी। बिजली का निर्ख नेपरा से बहुत कम होगा। वज़ीर आज़म का गवादर में बिजली और पानी के बहरान का नोटिस। वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर मोहम्मद जुनैद अनवार का कहना है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर गवादर के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी की सिफारिशात पर गवादर में बिजली और पानी के मसाइल का मुस्तकिल हल तलाश किया जाएगा। हुकूमत बलूचिस्तान का असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत और उनके बेटे की बाजियाबी में मदद करने वालों के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। हुकूमत बलूचिस्तान का कहना है कि मालूमात फराहम करने वाले का नाम राज में रखा जाएगा। इसी ज़ियारत और उनके बेटे को 10 अगस्त को ज़ियारत से अगवा कर लिया गया था। फैसलाबाद में बिजली चोरी और बिल अदा न करने पर फेस्को ने पूरे गांव की बिजली काट दी। फेस्को हुकाम के मुताबिक सारिफीन डायरेक्ट कुंडे डालकर बिजली चोरी कर रहे थे। गांव वालों पर बिजली चोरी के 100 से ज्यादा मुकदमात और 1 करोड़ रुपए के बिल वाजिबुल अदा हैं। और गुलकारा नियाज़िया हसन की आवाज का जादू आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।